तो गाइस अब मैं बचे हुए दिन की जो विज़िट करनी है पुष्कर में, उसके लिए अब निकल रहा हूँ बस। और मिरर के सामने मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ फ़िलहाल। तो सबसे पहले मैं आता हूँ श्री वर्मा जी मंदिर में, जो कि पूरे संसार में एक ही जगह पर है, पुष्कर राजस्थान में, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। तो अभी मैं बच ही जाता हूँ आकल से, और बचने के बाद भगवान का नाम और शुक्रिया करते हुए भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं बच गया। और इसके बाद फिर मैं सोचता हूँ कि चलो कहीं ब्रेकफास्ट किया जाए, कुछ खाया पिया जाए, या फिर घाट की तरफ जाया जाए। और घाट की तरफ जाने के पहले सोचता हूँ मैं, और फिर चल पड़ता हूँ घाट के लिए। रास्ते में दुकानें आती हैं और उनकी वीडियो बनाता हूँ मैं। तो जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव मुझे लगती है वो दुकान होती है एक, जिसमें कृपाण कुछ तलवारें रखी हुई होती हैं। बट वो दुकानदार वहाँ पे मना कर देता है वीडियोग्राफी के लिए, शायद इसलिए कि वो मतलब ख़रीद के हर कहीं ले जाई नहीं जा सकती, या शायद पुलिस रोक सकती है, गलत मानती है, गैरकानूनी होता है। तो आगे चलता हूँ मैं, और तरह तरह के सामान जो लगे होते हैं दुकानें, उनको देखता हूँ और फिर आगे बढ़ता हूँ। देखता हूँ तो चारों तरफ बहुत ही अट्रैक्टिव माहौल था और धार्मिक माहौल था सभी जो ये थी वो दुकान जिसको मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में रखा है, जो फ्रेम थी उसको थोड़ा सा। फिर मैं आगे चल पड़ता हूँ और आगे चलता हूँ घाट की तरफ, और स्नान करना था। और सबसे बड़ी ध्यान देने योग्य बात यहाँ पे ये थी कि कभी भी घाट पे आओ तो अच्छे कपड़े, बड़े कपड़े लेकर के आओ। तो ये है पुष्कर घाट, और सॉरी जो वर्मा घाट है वो है पुष्कर में, बड़ा ही प्रसिद्ध है ये। यहाँ पे बहुत श्रद्धालु आते हैं और भगवान से अर्जी लगाते हैं कि भाई सुख शांति रखे, उनकी मनोकामना पूर्ण करे। तो यहाँ पे मैं जो कह रहा था ना कि बड़े कपड़े और छोटे कपड़े का मतलब क्या है, कि जो कई बार श्रद्धालु जो आते हैं यहाँ पे सोच कर तो यही आते हैं कि पुष्कर जाएंगे और पुष्कर में श्री वर्मा जी मंदिर में अपनी मन्नत जो भी आप कुछ भगवान से मांगना चाहते हैं उसके लिए आते हैं अधिकतर श्रद्धालु। तो श्रद्धा के हिसाब से जब आते हैं तो घाट पे चले जाते हैं और घाट पे स्नान करना होता है, जो कि रिवाज के हिसाब से, धार्मिक श्रद्धा के हिसाब से यहाँ बनता है। तो यहाँ पे नहाते हुए कई बार बड़े कपड़े, अच्छे कपड़े नहीं लेके आते, खासकर औरतें, तो उनको बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बड़े कपड़े लेकर के आएँ, अच्छा नहीं लगता। और तो फिर यहाँ पे आकर के मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, और ब्रेकफास्ट में लेता हूँ मैं जो अजमेर के प्रसिद्ध मालपुए हैं वो, और कचौरी और जलेबी, कई चीज़ें लेकर के काम चलाता हूँ सुबह का मैं। और फिर उसके बाद मैं चला जाता हूँ रंगजी टेम्पल के लिए। मेरी एक्सपेक्टेशन जो ये थी कि यहाँ पर ज़्यादा भीड़ होती होगी, बट यहाँ पे भीड़ बहुत ना के बराबर थी रंगजी टेम्पल में। तो देखने लायक, मतलब यही होता है, मैं रिकॉर्डिंग नहीं करता मंदिर में, हर जगह सही नहीं लगता ना, इसलिए। और फिर मैं आगे चलता हूँ तो जो कि कल्चरल जो मतलब बिल्डिंगें हैं साइड की, वो काफ़ी विशाल और ऐतिहासिक लगती हैं, पुराने टाइम के बारे में जो बताती हैं हमें। भाई साहब रंग जी का मंदिर ही हेलो। तो रास्ता कंफर्म करने के बाद मैं यहाँ से भगवान से प्रार्थना करता हूँ और फिर लंच करता हूँ मैं श्री करनी मठ रेस्टोरेंट पर। और फिर माता सावत्री जी के टेम्पल के लिए मैं चल पड़ता हूँ पैदल ही, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा साधन तो नहीं था और पैदल चलने में मुझे कोई दिक्कत भी नहीं थी। तो चल पड़ता हूँ जितनी दूर तक मुझे चलना था, पूछते पूछते। और फिर बीच में जो रास्ते में देखने लायक था या रिकॉर्ड करने लायक था उसको भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ। और फिर उस चोटी का टारगेट करते हुए जहाँ पर श्री माता सावत्री जी का टेम्पल है, वहाँ तक जाने के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ पूरे उत्साह के साथ, खुशी के साथ, और चारों तरफ का रिकॉर्डिंग करते हुए मैं बढ़ता हूँ आगे। और यहाँ पे एक कॉल अटेंड भी करता हूँ, बट कॉल को डिस्कनेक्ट करके काम पूरी टॉकिंग करने के बाद मैं चल पड़ता हूँ
माता श्री सावित्री जी के टेम्पल के लिए। और फिर वैसे यहाँ पे 2 तरीके से जाया जा सकता है माता सावित्री जी के टेम्पल में, एक तो रोपवे से और दूसरा तरीका है स्टेयर से, यानी कि सीढ़ियों से। सीढ़ियों से जाने में थोड़ा सा डर होता है लंगूरों का अटैक करने का। हालांकि जब हम रोपवे से जाते हैं और हमारे साथ कुछ खाने पीने की चीज़ें या कोई बैग या प्रसाद है तो उस पर भी लंगूर अटैक कर देते हैं। जैसे कि मैं लेकर गया था तो यहाँ पे लंगूर अटैक करते हैं तो वो प्रसाद उनको देना पड़ता है, और अदरवाइज़ वो आपकी कोई भी चीज़ लेकर के भाग सकते हैं, उसको कहीं भी गिरा सकते हैं, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ था, बट मैंने अपनी चीज़ें उनसे ले ली थी, किसी ने प्रसाद को छोड़ दिया था वहाँ। ये कहाँ से लिया जाएगा? सामने से है। अच्छा, सीधा हाथ पे वो लुगाया गुजरी। अरे क्या फ़ीस होती है इनकी? 150 रुपया। 200 एक जने का। 200 150। ठीक है। लो ले जाओ प्रसाद। हाँ तो चढ़ाओ माइक। कितने पैसे दे? 50 सबसे लेते जो आपसे लेंगे, 12 मास का काम है। ठीक है जी, अभी मैं उल्टा पड़ेगा, माइक का जवाब देना। सही बात। तो यहाँ पे रोपवे का किराया ज़्यादा नहीं है, 150 रुपये है, जो कि दूसरे टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे 450-600 रुपये ऐसे भी होता है। तो टिकट चेकिंग के बाद मैं चल पड़ता हूँ आगे, और ग्रीनरी बहुत अच्छी थी यहाँ पे, अच्छे पेड़ लगा रखे थे, शायद इनको अशोका के पेड़ बोलते हैं। और फिर मैं आगे चलता हूँ, देखता हूँ कि स्टेयर से मुझे कहाँ तक जाना है, और इसी स्टेयर से नीचे उतरा जाता है, मतलब वापस आते हैं तब। एंट्री करने की लेफ़्ट साइड की, राइट साइड से उतरने की जाते हुए। और इस तरह से ये पैसेंजर जो है मतलब रोपवे से आए हैं और यहाँ से रोपवे में सवार होया जाता है। तो ये मैकेनिज़्म यहाँ पे ये है कि ये जो बोगी हैं वो कुछ इस तरह से इस चेन से लगी हुई होती हैं, जो कि बंधी रहती हैं एक तार पे, और ये बोगी जो है तार चलता रहता है। हालांकि तार और बोगी के बारे में ये बताया जाता है कि काफ़ी मजबूत है, बट बोगी में यहाँ वहाँ हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे इम्बैलेंस होकर के यदि वायर टूट जाए या बोगी जो है कहीं पुलिंग से उतर जाए तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो ये सबसे बड़ा एक ध्यान देने वाली बात होती है कि यहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कोई पियक्कड़ या कोई नशेड़ी लगता है वो, तो उसको शायद एंट्री भी ना मिले, उसको रोक लिया जा सकता है। बट ऐसा कोई हो शायद ही इधर आए, और आएगा तो उसको पकड़ लिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे पीपल जो होते हैं चेकिंग करने वाले वो देख लेते। और फिर ऊपर से जब नज़ारा देखा जाए तो घाटी मतलब काफ़ी रोमांचक लगती है, थोड़ा सा डर भी लगता है यदि सोचने लग जाए ना या हिल जाए। जब बीच में रुकती है तो कई बार आदमी शांत होकर के सोचने लग जाए कि ये तो रिस्की है काफ़ी, और कोई डरपोक हो तो या फिर मतलब अपने आप पे कंट्रोल नहीं करने वाला तो शायद वो ही मतलब इम्बैलेंस होकर के शायद डर सकता है। तो ऐसी बात नहीं है, समझदार आदमी को ही जाना चाहिए इसमें। और लेफ़्ट साइड से स्टेयर्स थी जो कि देखने लायक थी। यहाँ लंगूरों का हमेशा खतरा रहता है यहाँ से जाने में, कोई भी सामान हो आपके पास। इसके अलावा स्टेयर्स गर्मी में सही नहीं रहती, खासकर सर्दी के टाइम तो शायद मेरे ख्याल में बहुत सारे आने जाने वाले होंगे, वो चाहेंगे कि चलो धूप भी सेक लेंगे और यहाँ से पैड़ियों से ऊपर जाएंगे। बट सर्दी के बजाय गर्मी में हर कोई लगभग अधिकतर जो है रोपवे को ज़्यादा पसंद करता है, खासकर जो पूरी फैमिली के साथ आता है तो वो तो रोपवे को ही ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि इसकी बोगी में आराम से बैठ कर के ऊपर चला जाता है और नीचे आ जाता है। तो आने जाने का दोनों का किराया 150 रुपये था एक आदमी के लिए, और मैं भी इसमें सवार हो जाता हूँ। और फिर यहाँ पे थोड़ा सा लंगूरों के अटैक का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास प्रसाद जो था। तो छीनने का ही है। चलो आओ।
कर रहा है। इस प्रसाद को किसी में डालो नहीं तो नहीं जाने देगा ये। आप इधर होएंगे, ठीक है, इसी नंबर आते जाएंगे। काय हो भाई का जाओ ना, आप क्या सोच रहा है? प्रसाद तो दिखाओगे तो लेगा ही, वो आप पूरा दिखा रहे हैं। एक दो प्रसाद खा लेगा। अच्छा ऊपर नहीं लेके जाना। उधर दर्शन करो, चाहे इधर फेंक दो, पुण्य किधर भी होगा। जाइए, अच्छा इधर बगल में इनको डाल दो। जाइए, वो ले लेगा आपको जाते जाते, वो देख लिया आपको, खा जाएगा। खैर लंगूरों के अटैक से बचते हुए और बचने के बाद ऊपर आ जाता हूँ मैं यहाँ पे माता जी के टेंपल के बिल्कुल नज़दीक, और चारों तरफ का नज़ारा जो है काफ़ी रोमांचक लगता है। और मैं चारों तरफ की रिकॉर्डिंग करता हूँ कि घाटी कैसी लगती है यहाँ से, और बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि बहुत सुंदर जगह थी ये। यहाँ पे दूर दूर तक का नज़ारा देखा जा सकता है, और कितनी नीचे है, मतलब कोई गिर जाए तो क्या हाल हो, और किस तरह से ऐसी जगह पे ये बनाया होगा, सोच सकते हो आप। तो आगे बढ़ता हूँ मैं और फिर रिकॉर्ड करता हूँ सेल्फी के लिए भी, थोड़ा सा अपने आप के भी, और फिर मैं देखता हूँ कि अभी माता जी के टेंपल में जा कर के प्रार्थना करनी चाहिए। सेल्फी तो हो गई काफ़ी, और अभी जाता हूँ मैं माता जी के टेंपल में, और माता जी के टेंपल में माता जी से प्रार्थना करता हूँ सुख शांति और कामयाबी देने के लिए, और मेरे चैनल में कामयाबी हो, अच्छी सफलता मिले, अच्छा वीडियो और चैनल सभी को पसंद आए। इसी के साथ इस व्लॉग को मैं एंड करता हूँ। दूसरे पार्ट में दिखाऊंगा दूसरी बात।